राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। इन 4 हस्तियों में पहला नाम है मशहूर वकील उज्ज्वल निकम का, दूसरे हैं केरल के शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर। वहीं विदेश सेवा से जुड़े हर्षवर्धन श्रृंगला, इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को भी राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। तो 4 नाम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इन जो मशहूर हस्तियां हैं, इनमें जो पहला नाम है वो है वकील उज्ज्वल निकम का, दूसरा जो नाम है वो है केरल के शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर, वहीं विदेश सेवा से जुड़े हुए हर्षवर्धन श्रृंगला हैं और इतिहास की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, उनका भी नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, चारों ही बड़े नाम हैं और हालांकि इंतजार किया जा रहा था कि जल्दी से नामों का खुलासा किया जाए, क्योंकि पहले कई सारे नामों को लेकर चर्चा जारी थी। देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से ये जो नॉमिनेट सदस्यों का है वो खाली पड़ा था और सरकार ने बड़े टेक्निकली अगर देखें तो सही नामों को उन्होंने अपनी दृष्टि से उनको मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी थी और राष्ट्रपति के द्वारा इन चारों का मनोनयन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो उज्ज्वल निकम हम सब जानते हैं, एक बड़े लॉयर हैं और उन्होंने 2024 के लोकसभा का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट पर लड़ा पूनम महाजन का वहां से टिकट काटा गया मुंबई नॉर्थ से और उनको वहां से चुनाव लड़वाया गया उज्ज्वल निकम को। उनको पद्मश्री भी मिला था 2016 के अंदर। मास्टर सदानंद जो है वो सीपीआई का जो वहां पर वायलेंस है, जो वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केरल के अंदर वायलेंस किया जाता है, उसके वो शिकार रहे हैं और एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े काम किए हैं, वहां पे शिक्षा के लिए वो काम करते रहे हैं और संघ से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मनोनीत किया गया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मीनाक्षी जैन जो है गार्गी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं। इससे पहले वो इंडियन जो रिसर्च सेंटर है उसके अंदर भी मेंबर्स रही हैं और 2020 में उनको जो है वो पद्मश्री दिया गया था और संघ के करीबी लोगों में है वो। अखबारों के अंदर कॉलम भी लिखती रही हैं। लंबे समय से वो संघ के जितने प्रतिष्ठान है उनमें उन्होंने जो है काम भी किया है और उनमें लेखन का काम भी किया है, अखबारों में उन्होंने लेख भी लिखे हैं और एक तरीके से जो कई ऐसे मूवमेंट होते हैं जो संघ को पीछे से चलाने होते हैं, उनमें मीनाक्षी जैन भी आगे आई हैं। तो ये एक तरीके से संघ की पसंद हो सकती है मीनाक्षी जैन और सरकार के लिए रिकमेंड किया गया होगा। उसके साथ साथ हर्षवर्धन श्रृंगला, वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं और आप देखिए कि जो भारत सरकार की तरफ से 7 डेलीगेशन भेजे गए थे सभी राजनीतिक दलों के, जिनमें सदस्य थे और कुछ जो है फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट थे, यानी विदेश मंत्रालय से के एक्सपर्ट के तौर पे उनमें हर्षवर्धन श्रृंगला को भी जो है वो भेजा गया था। तो ये देख के लगता है कि हर्षवर्धन श्रृंगला का कद किस तरीके से बड़ा है और सरकार किस तरीके से उनका उपयोग करना चाहती है राज्यसभा में, जब विदेश मामलों से संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा हो, उसमें हर्षवर्धन श्रृंगला जो है। अब ये देखना है कि इन चारों में से 6 कौन जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि उज्ज्वल निकम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो पहले से ही हैं और अब उनको बताना पड़ेगा राष्ट्रपति को या बहुत शुक्रिया हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।